हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स, एक कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की बुक समरी कर रहे हैं जो कि लिखी है एना कूलिंग ने। और यहाँ पर पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 और हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, आप जाके प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। उसमें बताया इस बुक में हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और दोनों को कैसे यहाँ पर एक दूसरे का तालमेल बैठा के आप कैसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बुक को जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो आप चैप्टर देखिए, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बिल्डिंग द पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या है, कुछ 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के दम पर पूरा मार्केट चलता है। पहला दोस्तों एक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टेस्टिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हम इन 5 चीज़ों को यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा बड़ा ऑपरेटर होता है वो इन 5 चीज़ों के जरिए कैसे रिटेल ट्रेडर को फंसाता है और कैसे यहाँ पर अपनी मूवमेंट करता है। तो इसको हम यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं आगे। तो पहले देखते हैं हम एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर हमारे जो दोस्तों पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो उन लोगों को नहीं पता, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा एक्यूमुलेशन फेज होता क्या है। मैं जल्दी से बताता हूँ। जब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, बेयरिश रहता है, उसके बाद जब स्टॉक्स काफ़ी सस्ते हो जाते हैं तब स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन फेज और हमेशा ये मार्केट के बॉटम में होता है। और एक्यूमुलेशन फेज का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऑपरेटर बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ पर शेयर खरीदता है। मतलब एक तरीके की जब मार्केट में पैनिक रहता है तब वो शेयर खरीदता है और उसके बाद देता है ब्रेकआउट। तो ये हो गया दोस्तों एक्यूमुलेशन का मतलब। सेम अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब यहाँ पर सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मतलब मार्केट बहुत अच्छा बुल रन रहता है, तब जब वो प्रॉफिट बुकिंग करता है तो मार्केट को वो कंसोलिडेशन जोन में ले जाएगा और फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन यहाँ पर देगा। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल दोनों अपोजिट पार्ट है। एक्यूमुलेशन मार्केट के नीचे होता है, मतलब जब मार्केट का बिल्कुल बॉटम बन रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जब मार्केट हमारा टॉप आउट होता है तब यहाँ पर बनता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्यूमुलेशन में बाइंग होती है वो सस्ते दामों पर और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेटर अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करता है और वहीं रिटेल ट्रेडर उनको बाई करता है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ है टेस्टिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स। तो दोस्तों जो ये 3 चीज़ें ना, टेस्टिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बाई क्लाइमैक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस आप आगे समझेंगे, इसी चैप्टर में समझेंगे, मैं वो आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर जब हम इसको वॉल्यूम से कंपेरिजन करेंगे तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो दोस्तों एक्यूमुलेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो दोस्तों जब एक्यूमुलेशन फेज होगा तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर चार्ट बनेगा, इस टाइप से आपको यहाँ पर बड़ी पिक्चर दिखेगी एक्यूमुलेशन फेज की। तो हम इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट हमारा नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है और फिर मार्केट में होता है एक्यूमुलेशन। आप देख सकते हैं जो होता है कंसोलिडेशन फेज में, फिर उसके बाद होता है ब्रेकआउट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको समझने वाली चीज़ है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेरिजन स्टार्ट, मतलब जब मार्केट, देखो दोस्तों जब हमने वीक ऑफ वाली जो बुक समरी की थी उसमें भी हमने इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बताया हो, तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कंपेरिजन स्टार्ट, जब मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही होती है, तब जब मार्केट बॉटम आउट बनाना होता है तब यहाँ पर ऑपरेटर अपना जादू चला जाए और धीरे धीरे स्टॉक्स को बाई करने लगता है और वो करता है कंसोलिडेशन जोन में जाके। तो दोस्तों हमको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा है? दोस्तों सीधा बात है, जो ऑपरेटर है, जो बड़ा ऑपरेटर है, वो जब माल को खरीदेगा वो सिंपल वो मार्केट को पॉज करके ही खरीदेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब वो इतना बाई नहीं करेगा, बट जब मार्केट रुक के कंसोलिडेट होता है तब समझिए बड़ा। अब दोस्तों आप ये मत सोचिए कि 1 के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पर भी आपने बहुत बार देखा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर भी, 1 घंटे के चार्ट पे भी, ये आपने कॉमन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है, देखो मैं उसकी हाई पॉइंट्स यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है इससे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक्यूमुलेशन का सीधा मतलब समझ रहे हैं कि सस्ते दामों पे ऑपरेटर आपसे जो स्टॉक्स खरीदेगा। ठीक है, अब ये आप 5 मिनट पे भी लगा लीजिए या 1 डे के चार्ट पे भी लगा लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर की लाइन में हाई वॉल्यूम यहाँ पर आपको शो हो रहा है,
जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब ये दोस्तों देखो, अब जैसे अब एक्यूमुलेशन हो रहा है, पहले मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर, अगले पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे वाले जो जोन है उसको टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे कि जब जब मार्केट यहाँ पर आपका नीचे लो बना रहा है, जब जब नीचे वाली लाइन को टच करेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, तब तब आप देखेंगे वॉल्यूम में एक स्पाइक आ रहा है हर तरीके से, ठीक है, वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है। और बाकी बाकी आप कहीं भी देखेंगे चार्ट में वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, आप ये देखिए, और बाकी जगह वॉल्यूम कितना कम है, ठीक है, बट जहां जहां मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करेगा तब क्या वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है। तो आपको यहां पर क्या समझने वाली बात है कि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। और देखिए आप ऐसे समझिए, जब मार्केट हमारा, जैसे ये हमारे दो यहाँ ऊपर की और नीचे की लाइन, और जब जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे जब जब नीचे आता है तो वॉल्यूम में स्पाइक क्यों हो जाता है, आप समझिए वॉल्यूम में स्पाइक क्यों जाता है, क्योंकि ऑपरेटर एंट्री करता है और फिर मार्केट ऊपर आ जाता है, फिर सेलर मार्केट को नीचे लाते हैं विद लो वॉल्यूम, नीचे आ जाता है, जब नीचे आता है फिर एक ऑपरेटर को मौका मिलता है, फिर वो एक्यूमुलेट करता है विद हैवी वॉल्यूम, वॉल्यूम इसलिए ऊपर हो जाता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है, बट ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तब भी वॉल्यूम कम है, क्योंकि ऊपर जो सेल कर रहे हैं वो दोस्तों रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं और नीचे जो बाइंग कर रहे हैं वो ऑपरेटर कर रहे हैं। तो ये आपको समझने वाली बात है, वॉल्यूम इसलिए हैवी यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक्यूमुलेशन फेज है, उसके बाद मार्केट में होता है ब्रेकआउट। इसी चीज को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। एक्यूमुलेशन के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूमुलेशन का उल्टा है। जब मार्केट एक बुल रन में होता है उसके बाद जब वो उसको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है ऑपरेटर को, तब ये चीजें काम में आती हैं। अब दोस्तों कंपेरिजन स्टार्ट हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट को वो कंसोलिडेशन जोन में लेके आया ऑपरेटर, उसके बाद वो करेगा यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक। यहाँ पर मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है और जो नया ट्रेडर होता है वो यहाँ पर बाइंग करता है, इन्वेस्टर बाई करता है। बट जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ा ऑपरेटर वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर भी सेम कहानी है। आप जो वॉल्यूम में स्पाइक कहाँ आ रहा है, आप देखो अब यहाँ पर क्या ऑपरेटर हायर प्राइस पे वो अपनी चीजों को सेल कर रहा है। तो जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, इन पॉइंट्स पे आप देखेंगे, इन पॉइंट्स पे तब तब वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है। देखिए वॉल्यूम ब्लू कलर की लाइन। और जब जब मार्केट हमारा नीचे आता है, तब नीचे आता है तो यहाँ पर वॉल्यूम है कम। ठीक है, इसका मतलब ये जब जब मार्केट नीचे रहा है तो रिटेल ट्रेडर बाई करता है, ऊपर मार्केट चला जाता है। जब जब ऊपर जाता है तो बिल्कुल हाई प्राइस पे अपना जो ऑपरेटर है वो अपने माल को बेच देता है, इसलिए वॉल्यूम उस टाइम पे ज्यादा होता है। जब पर देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब क्या वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर क्या है, जब आप वो कम है। पर जब मार्केट ऊपर वाले बिल्कुल हाई पॉइंट पे पहुंच के नीचे आता है तब वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में वो सेल कर रहा है और उसके बाद जब उसके सारे शेयर बिक जाएंगे तब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जब उसका पूरा प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चीज होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आती है टेस्टिंग, जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझेंगे। टेस्टिंग क्या है दोस्तों, टेस्टिंग आप इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर आया टेस्टिंग सप्लाई, मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों देखो सप्लाई और डिमांड आपने पढ़ा होगा। देखो सप्लाई का मतलब सीधा सीधा देखो, डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड में बाइंग होती है और सप्लाई में चेक होते हैं सेलर। ठीक है, सिंपल बात आप इस तरीके से समझिए। सप्लाई का मतलब होता है कि सेलर चेक होते हैं और डिमांड का मतलब है कि बायर्स कितने, उससे हमें पता चलेगा। सप्लाई का मतलब सेलर कितने और डिमांड का मतलब बायर कितने, ये आप समझिए। अब टेस्टिंग सप्लाई इन्होंने क्यों डाला है, एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाई क्यों ज्यादा डालिए, आप ये समझिए। मान लो क्या होता है कि जब हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। मान लो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे मान लो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया हमारे ऑपरेटर ने, उसके बाद मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, उसने इतने दिन वेट किया है, ऑपरेटर काफ़ी लंबा भी चल सकता है, ठीक है ना, ये एक्यूमुलेशन। उसके बाद वो तभी ब्रेकआउट देगा जब उसको लगेगा कि मार्केट में अब कोई ज़्यादा उसको रेसिस्टेंस फेस नहीं करे और वो ताकि मार्केट ऊपर चलता चला जाए। तो इसके लिए कुछ वो एक दो टेस्ट अप्लाई करता है, जो टेस्ट इसलिए होते हैं, जो कि बचे कुछ यहाँ पर रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए वो एक दो टेस्ट करता है। और वो जो ब्रेकआउट का जो फेज है, वो तभी चलाएगा जब ये इसको टेस्ट कर लेगा। टेस्टिंग सप्लाई में जब इसको टेस्ट कर लेगा तभी वो ब्रेकआउट देगा। तो अब वो टेस्ट कैसे करता है वो आप समझिए दोस्तों, ठीक है ना। अब टेस्ट वो ऐसे करेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो टेस्टिंग सप्लाई भी करेगा, जब मतलब सेलर्स को भी टेस्ट करेगा, और यहाँ पर ऊपर वाले जब वो एक्यूमुलेशन फेज में होगा तो सेलर्स को टेस्ट करेगा, मतलब सप्लाई को। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होगा, मतलब जब प्रॉफिट बुकिंग के उसमें होगा, तब वो क्या करेगा, डिमांड, मतलब कितने बायर हैं मार्केट में, वो भी चेक। अब मान लो क्या है, हमारा
अगर वो आप एक तरीके से समझिए कि एक्यूमुलेशन फेज में उसको ये चेक करना है कि यहाँ पर अभी और सेलर है कि नहीं। मान लो उसने ज़्यादा बाइंग कर ली ऑपरेटर ने, और मान लो पता नहीं कहीं से रिटेल ट्रेडर ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करने लगे, तो उसको लॉस हो जाएगा। तो इस जैसे ये एक टेस्ट और मारते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिंग सप्लाई। वो कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप समझना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर वो टेस्ट कर रहा है, उसने एक्यूमुलेट कर लिया, एक्यूमुलेट के बाद अब उसको चेक करने के सेलर मार्केट में है कि नहीं, ठीक है। अब उसने क्या किया, आप ये देखना एक बार, यहाँ पे मार्केट को वो ऊपर जाने लग गया, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर वो एक टेस्ट मारेगा, टेस्ट हुआ इस वाली कैंडल पे, जो कि रेड कलर का एक हैमर टाइप बना, आप इसको देखिए, इस कैंडल इसमें वो टेस्ट करेगा। अब यहाँ पर वो टेस्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि इस कैंडल के थ्रू यहाँ पर उसने देखा एक बार के मार्केट में क्या यहाँ पर सेलर अभी भी हैं। अगर सेलर होंगे तो मार्केट क्या दोबारा से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और मार्केट में सेलर नहीं होंगे तो वो मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको भी पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले, वो एक मिनट सॉरी, हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देखिए, हाँ, ये जो इसने कैंडल बनाई ये की है टेस्टिंग द मार्केट। अब यहाँ पर टेस्ट कैसा है, देखो टेस्ट में ये होगा, मार्केट को देखो इस वाली यहाँ पे लो लेके आया, तो इसका मतलब एक बार ये कैंडल नीचे आई थी, होगी बियरिश कैंडल, सब लोगों को लगा होगा मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट कर रहा है कि अभी भी सेलर है मार्केट में, नहीं। अब उसमें टेस्ट वो क्या है, ये टेस्ट कैसे सक्सेसफुल होगा और कैसे पता चलेगा कि ये आपको यहाँ पर ये एक रियल है, मतलब कोई ट्रैप नहीं है, मार्केट एक्यूमुलेट हुआ उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर सेलर है कि नहीं, उन्होंने ऐसे किया, देखो मार्केट को नीचे लेके आया और देखिए कितनी लंबी यहाँ पर एक विक बनी और उसके बाद क्लोज दे दिया उसने बिल्कुल ऊपर। तो ये बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो आप समझिए दोस्तों। मार्केट ऊपर गया, अगर एक्चुअल में मार्केट में सेलर होंगे तो ये एक बियरिश कैंडल बन जाती विद हाई वॉल्यूम, ठीक है। बट अब क्या है, मार्केट में क्या है, ये एक बुलिश कैंडल बनी इस टाइप की, जिसने एक लो टच करा, ठीक है, ठीक है, इसने लो टच करा ऐसे, और वॉल्यूम भी बहुत ना के बराबर है उसमें, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती और एक बहुत बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल होती तो आप ये एक बैड न्यूज़ होती किसके लिए, ऑपरेटर के लिए। और फिर वो क्या करता, फिर वो मार्केट को नीचे लेके आता और जो एक्यूमुलेशन एरिया उसके पास लेके आता और फिर मार्केट को वो ब्रेकआउट देता दोबारा से, तो वो उसका फिर उसको और ज़्यादा टाइम लगता, आप ये समझिए। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मार्केट एक्यूमुलेट के बाद ऊपर जा रहा तो ऑपरेटर पक्का एक दो टेस्ट लेगा, पर उसमें टेस्ट में आप देखिए जब आप वो सप्लाई टेस्ट कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर चेक कर रहा होगा कि सेलर हैं कि नहीं मार्केट में, जो कि हो रहा होगा बॉटम पे मार्केट के, जब वो कर रहा होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अब वॉल्यूम कम किसके लिए होता है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए। वो देखेगा रिटेल ट्रेडर में अभी भी सेलर हैं कि नहीं, वो उनको यहाँ पर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लो वॉल्यूम टेस्ट, ये लो वॉल्यूम है और इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो पास हो चुका है, क्योंकि मार्केट में लो वॉल्यूम है, उन्होंने सप्लाई टेस्ट की थी। अब ये वहाँ पे हम दोबारा से चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि भाई कि बैड न्यूज़ कब होगी। देखो वही, अब इसका दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए मार्केट रिटेल ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके गया, अब उसको टेस्ट करना है कि भाई मार्केट में सेलर है कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए इस वाली रेड वाली कैंडल को, ठीक है, मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनाई, बट देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, उसने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी तो और ज़्यादा मार्केट में सेलर आ गए और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑपरेटर है उसके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो उसने यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन किया था वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया, और जैसे ही उसने एक यहाँ पर सेलिंग की कैंडल बनाई, मार्केट में सेलर वहाँ पर वापस आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है, जो हमको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमको हैवी वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मार्केट में सेलर आ चुके हैं विद हैवी वॉल्यूम और एक बियरिश कैंडल बन चुकी है, तो वो अब यहाँ पर उसका टेस्ट हो गया है फेल। अगर टेस्ट पास हो जाता तो वॉल्यूम लो होता और छोटी कैंडल, अब यहाँ पर आप देखिए बड़ी कैंडल है और यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो मार्केट में सेलर आ चुके हैं और मार्केट को वो नीचे लेके जाएंगे। तो वो अब दोबारा अब क्या करेगा, वो मार्केट को फिर से नीचे लेके आएगा और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, और फिर वो मार्केट में ब्रेकआउट देगा। तो ये एक ट्रैप आपको समझना चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ होगा कि हाई वॉल्यूम टेस्ट बैड न्यूज़। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम टेस्टिंग डिमांड, डिमांड का मतलब बायर टेस्ट करेंगे, और बायर टेस्ट कब करेंगे, जब मार्केट हमारा ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे टेस्टिंग डिमांड, वो भी हम देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पर मार्केट में अब हमको देखना है कि मार्केट में बायर हैं या नहीं। शायद एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया, टेस्टिंग द मार्केट, एक मिनट,
हाँ ओके ठीक है, वो हमने एक्यूमुलेशन फेज का ही बताया था, वो ठीक है, मैं डाउट में आ गया था। ओके अब यहाँ पर हम करनी है हमको मार्केट में कितनी यहाँ पर डिमांड है। अब देखो पहले हमने एक्यूमुलेशन फेज में चेक किया था यहाँ पर कि भाई कितने यहाँ पर सेलर है। अभी हम एक्यूमुलेशन फेज में चेक करेंगे यहाँ पर कितने हमारे यहाँ पर सेलर हैं दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी कितने बायर्स हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मार्केट में क्या करेगा ऑपरेटर ने मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर एक टेस्ट किया कि देखें मार्केट में कितने यहाँ पर बायर हैं। अब देखो जो अभी ये मार्केट जो कैंडल है हमारी क्लोज पे ऐसे दिख रही है, पर जब ये बन रही होगी वो इस टाइप की दिख रही होगी, तो वॉल्यूम सीधा बहुत ज़्यादा लो है। आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, तो उसने टेस्ट किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जब ऐसी कैंडल बनी हुई होगी। अब यहाँ पर वो ये देखना चाह रहा है कि जब मैं अगर इसमें ब्रेकआउट दूंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लोग बाइंग करने आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए उसने यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर एक बुलिश कैंडल पहले बनाने की कोशिश की, फिर देखा कि यहाँ पर क्या होगा कि बायर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखा बायर नहीं है, मार्केट ने बिल्कुल लो वॉल्यूम, ये सब चीजें होगा लो वॉल्यूम में, तो एक बेरिश कैंडल बनी विद लो वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो पास हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम हमने एक डिमांड, यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की ऊपर की तरफ, वहां पे देखा कि यहाँ पर बायर है तो नहीं, लोग यहाँ पर बाइंग करना तो नहीं चाह रहे। अब वो कैसे पता चलेगा, बुलिश कैंडल बनी विद लो वॉल्यूम, मतलब एक बुलिश कैंडल बनाएगा, दिखाएगा आपको मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जिसको बाई करना होगा वो बाई करने लग जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बट वॉल्यूम कम है तो ये टेस्ट आपका पास हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको ये अच्छी खबर है। उसके बाद यहाँ पर जब टेस्ट फेल कब होगा, देखो यहाँ पर टेस्ट फेल होगा जब मार्केट हमारा नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड चेक करेगा, वो मार्केट में एक ऊपर की एक बुलिश कैंडल बनाई, तो यहाँ पर उसने दिया कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बायर है कि नहीं मार्केट में, उसने एक बुलिश कैंडल बनाई। तो अगर देखो लो वॉल्यूम था तो आपको समझना चाहिए लो वॉल्यूम में लोग इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने में, बट यहाँ पर आपने देखा एक बुलिश कैंडल बनी और विद हाई वॉल्यूम, तो लोग जैसे भी एक बुलिश कैंडल बनी लोग तुरंत अपना पैसा इसमें डालने लगे, एक हाई वॉल्यूम कैंडल बन गई, तो ये टेस्ट हो गया है उसका फेल, ठीक है। अब वो देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग नहीं कर पाएगा ऑपरेटर, तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बुलिश कैंडल बनती है विद हाई वॉल्यूम, तो वो उसके लिए वो टेस्ट फेल हो गया, ऑपरेटर के लिए फेल हो गया। कि ऑपरेटर अब क्या करेगा, ऑपरेटर क्या है इसमें और टाइम लेगा और अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं देगा, थोड़ा और टाइम लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं ब्रेकआउट दूंगा तो रिटेल ट्रेडर इसमें पूरा घुस जाएगा और उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये उसके लिए क्या है, एक बैड न्यूज़ है, वॉल्यूम टेस्ट हो गया है फेल, ठीक है। तो उसके लिए लो वॉल्यूम होता तो उसको पता लगता कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर नहीं है, बिल्कुल वो बाइंग नहीं करना चाहते, पर जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेल ट्रेडर घुस गया, हैवी वॉल्यूम हो गया, तो उसको लगा कि यहाँ पे अब क्या है, बाइंग नहीं करनी मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग क्लाइमैक्स हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमने आपको शुरू में बताया था ना कि टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद क्लाइमैक्स, वो हम यहाँ पर आपको भी बता देते हैं, ठीक है। सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी उसके लिए, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद चलते हैं नीचे। हाँ दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेलिंग क्लाइमैक्स। अब दोस्तों सेलिंग क्लाइमैक्स कब होता है, सेलिंग क्लाइमैक्स आता है जब मार्केट में एक बुल रन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करता है यहाँ पर ऑपरेटर, उसके बाद मार्केट को नीचे आ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, पता कैसे चलेगा, तो वो पता चलेगा आपको यहाँ पर वॉल्यूम से। कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट अपना यहाँ पर चलने लग गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया, कंसोलिडेट होने लगा, तो आप यहाँ पर देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर देखो मैंने आपको जब बताया था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे, तो वो क्या ऑपरेटर अपना सेल करेगा, अपना जो शेयर को सेल करेगा, नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कम होगा, फिर ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये सबसे बड़ी निशानी है, आपको आराम से पहचान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि जब अब यहाँ पर आप देखिए अपर विक बहुत ज़्यादा, विक का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए अपर बाउंड्री है मार्केट की, ये रही लोअर बाउंड्री। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है उसमें आप देखिए अपर विक विद हाई वॉल्यूम, ठीक है, फिर अपर विक विद हाई वॉल्यूम, अपर विक कैंडल विद हाई वॉल्यूम। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, देखिए मैंने आपको बताया जब मार्केट ऊपर वाले पॉइंट को टच करेगा, ऊपर वाले पॉइंट को टच करेगा, तब क्या वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो सेम वॉल्यूम ज़्यादा, और उस पर क्या है, देखो क्या आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ऐसी लंबी लंबी विक्स वाली कैंडल, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है, ऐसी कैंडल बननी है बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या है, रिटेल जो ऑपरेटर है अपना माल यहाँ पर निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेलिंग क्लाइमैक्स। और उसके बाद मार्केट में आप देखिए हाई और एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम रहेगा कब, जब मार्केट अपर रेंज को टच कर रहा होगा और लंबी लंबी विक ऊपर जा रही होंगी मार्केट के। देखो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, बट जब दोस्तों आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो इन 3 कैंडल्स में आपको दिखा होगा कि जब ये बन रही होंगी तो इसने अपर लाइन को ब्रेक किया और ब्रेकआउट लग रहा होगा, बट मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। तो ये हो गया हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स।
उसके बाद आता है हमारा बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स दोस्तों कब आता है? जब हमारा एक्यूमुलेट होता है मार्केट में। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो बिल्कुल जब नीचे होता है तब होता है। उस बिल्कुल सेम है, मैंने पहले बताया जब आपका एक्यूमुलेशन होगा था ऊपर वाली रेंज पे, यहाँ पर जब जब मार्केट नीचे आता है तब जब हाई वॉल्यूम होता है। तो देखिए कि कैंडल कैसी बन रही है दोस्तों, कैंडल कितनी हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है, आप देखिए कितनी हाई वॉल्यूम है। और विक देखिए आप, विक 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 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर पीक हो चुका है, उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट यहाँ पर होगा, और देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देखिए जब नीचे आप मार्केट हो और यहाँ पर कुछ इस टाइप का सिनारियो आपको दिखे, तो आप समझ जाना कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला। आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। ये 5 मिनट पे भी काम करेगा, 15 मिनट पे भी, और एक 1 डे पे भी। जैसे आप ट्रेडर हो वो आपको वैसे आप जैसे आप करते होंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये मार्केट फेज इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, तो वो भी हम यहाँ पर आपको एक बार बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट हमारा नीचे आता है, फिर हमारा एक्यूमुलेट होता है, इस पॉइंट पे फिर होता है मार्केट में ब्रेकआउट, इस पॉइंट में ब्रेकआउट होता है, फिर वो रीटेस्ट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट जाता है ऊपर फिर हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पर हमारा बाइंग हुई थी लो प्राइस पे। अब बिल्कुल इस पॉइंट पे हैवी वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हैवी वॉल्यूम रहेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। तो टेस्ट का जो टेस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, ये टेस्ट लिखा हुआ, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। मार्केट एक बार में ब्रेकआउट कभी नहीं देता, मार्केट जब जब ऊपर जाएगा एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। ये परफेक्ट एंट्री आपकी, उसके बाद ब्रेकआउट, और सेम एज इट इज़ जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तब भी एक बार रीटेस्ट पक्का करेगा। मार्केट मार्केट डाउन, ये तो ये हमको छोटे से पिक्चर में काफ़ी कुछ स्टोरी यहाँ पर बयां करता है। 20 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं कि और कुछ हमारे लिए बचा है आपके बताने के लिए लायक या नहीं। तो दोस्तों सेलिंग क्लाइमैक्स यहाँ पर एक थोड़ी सी बड़ी पिक्चर इन्होंने दिखाई है सेलिंग क्लाइमैक्स में, बट ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मार्केट ऊपर गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ऊपर वाले इन पोर्शन पे आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए हाई विक कैंडल्स बनी है विद वेरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो ये आपको निशाना है कि आप देखिए कि मार्केट ब्रेकआउट दिया होगा इन कैंडल पे बट फेल हो गया। फिर आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 100% होगी जब इस पॉइंट पे आएगा। जब इस पॉइंट पे आएगा आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद अभी हम चलते हैं बाइंग क्लाइमैक्स में। तो कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ बदली नहीं है। मार्केट डाउन में है, अपने नीचे है, और देखिए जब यहाँ पर मार्केट नीचे अपने पोर्शन पे आता है, यहाँ पर ऑपरेटर बाई करता है और बड़ी वीक में कैंडल बनता है, और देखिए एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक ये आपको समझनी चाहिए, ये आपको इजीली यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। तो मुद्दा ये कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा जब नीचे की लाइन टच करेगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस द नेक्स्ट लेवल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। थोड़ी सी आपको यहाँ पर इसका डेमो दे देते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इस बुक में। अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।